तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो अभी हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिया है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है नोट करते चलना। मैं मार्कर चेंज कर लिया हूँ वैसे। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड वो रिएक्शन जिसमें एक ही मेटल पे ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। रिएक्शन इन विच, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अब इसके बाद हम लोग मेन अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर पे चलेंगे। एक मिनट। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs simultaneously on the सेम मेटल लिखना ठीक रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2H2O2 है, 2H2O2 रिएक्शन में जा रहा है 2H2O प्लस O2, डन है। तो 2H2O2 रिएक्शन में जा रहा है, तो अब हम लोग इसका देखेंगे। जैसे इसका यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, डन है। तो अब आप देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है? यहाँ पे O2 है। O2 का यहाँ पे चार्ज कितना, पहले ये देखो। 2, यहाँ पे 2, और हाइड्रोजन का होता है +1, ऑक्सीजन का मान लेते हैं x, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 × x प्लस बराबर कितना है 0। ओवरऑल चार्ज 0 है। मैं फिर से बता देता हूँ, कहाँ गया डस्टर। हाँ, 2 × +1 किस लिए? हाइड्रोजन का +1 है। 2 क्यों? क्योंकि 2 ये 2 है, ओके। और ऑक्सीजन का क्यों? 2 × x, और ओवरऑल चार्ज 0 है तो 2 + 2x बराबर 0। तो 2x बराबर -2, x बराबर -1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे -1 का चार्ज, O2 पे -1 है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, 2 × +1 + x ओनली। यहाँ पे 2x क्यों नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन अकेला है। तो x बराबर -2 का चार्ज आ गया यहाँ पे ऑक्सीजन पे, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 0 साफ दिख रहा है। तो देखो, -1 से -2 हुआ एक बार, एक प्रोडक्ट में 0 हो गया। तो अब बताओ, -1 से 0 कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। लॉस ऑफ, मैं फिर लिख रहा हूँ, आई थिंक ये दूसरी तीसरी बार। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है? 2H2O2 से O2 में ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि -1 से 0 चार्ज, क्लियर है। और -1 से -2 मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? रिडक्शन। 2H2O2 -1 से 2H2O, H2O का चार्ज -2। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। ये बहुत आसान था। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है? एक ही कंपाउंड पे, एक ही मेटल पे, यहाँ पे मेटल लिख लीजिए या कंपाउंड, क्योंकि O2 पे ही सारा खेल हुआ है। और ये जो प्रोसेस है, इस तरह से आप किसी भी पे चार्ज निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का यहाँ पे मेरे को निकालना था तो x मान लिया, और जितना मेटल था ओवरऑल कोई चार्ज नहीं था तो 0। यहाँ पे भी ओवरऑल कोई चार्ज नहीं था तो 0। यहाँ पे तो O2 अकेले, ये कोई चार्ज नहीं मतलब 0, क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आप लोग नोट करिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल एनर्जी, इन दोनों का रिलेशन होगा बेसिकली,
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल एनर्जी। एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एक बार केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ, नहीं तो आपको हार्ड लगेगा। केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस साइड क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। डन है। तो बेसिकली ये जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये चीज़ होगा कहाँ, बैटरी में, सेल में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है भाई, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें सेल में होंगी। तो जो सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा जो सेल, उस सेल को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। और सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उस सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सो सिंपल। और इसका जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस बहुत स्पॉन्टेनियस होता है, बहुत जल्दी से। और स्पॉन्टेनियसिटी को डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे फास्ट है, स्पॉन्टेनियस, तो निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट होगा। और यहाँ पे प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब स्लो प्रोसेस है। तो यहाँ पे डेल्टा जी निगेटिव के इक्वल नहीं होगा, ये बातें आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डेल्टा जी निगेटिव के इक्वल है, यहाँ पे डेल्टा जी निगेटिव के इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एनोड बेसिकली निगेटिव होगा और कैथोड पॉजिटिव। ये आप लोगों ने अगर 10th में पढ़ा होगा तो आप लोग डायरेक्ट बोलोगे सर ये तो उल्टा है, पर उल्टा नहीं है, ये गैल्वेनिक सेल हम पढ़ रहे हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड ही निगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव। जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था एनोड पॉजिटिव होता है। अगर नहीं याद है तो मैं बता रहा हूँ, कैथोड निगेटिव होता है। वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था। और 10th में आपने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, 10th में नहीं, बेसिकली मैं 8th क्लास की बात कर रहा हूँ। खैर उतना पहले तो आपको नहीं याद होगा, पर मैं आपको याद दिला सकता हूँ। ऐसे बीकर था, बीकर में कोई NaCl CuSO4 का सॉल्यूशन था, दो ऐसे रॉड लगे हुए थे, और ऐसे इलेक्ट्रिसिटी लगा हुआ था। शायद आपको कुछ कुछ याद है। तो यहाँ पे एनोड पॉजिटिव था और कैथोड निगेटिव, एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव। क्लियर है। पर यहाँ पे गैल्वेनिक सेल है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन से जन्म की बात कर रहे हो आप, तो आप बस क्लियर रखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यहाँ पे ई है, इलेक्ट्रोलिटिक ई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी E to C। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है। सेल में मैं आपको बढ़िया से लिखवा दे रहा हूँ, डिफिनीसन ऐड कर लेना। सेल डैट सेल डैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। आप लिखो नोट्स में, और यहाँ पे भी ऐड कर लो, सेल डैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आई होप आपको क्लियर होगा। और अब हम आगे चलने वाले हैं किस पे, पहला है गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल देखेंगे, जैसे ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसके बारे में भी देखेंगे, पहले इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, नोट करिए सबसे जल्दी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है गैल्वेनिक सेल, बट डोंट वरी व्हेन आई एम हियर। तो बेसिकली पहले हमको दो बीकर बनाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी स्पेस भी चाहिए ऊपर।
मैं फुल बोर्ड लेकर समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। फुल स्पेस ले रहा हूँ मैं। ये है इलेक्ट्रोड। पहले इस बीकर में क्या है, इस बीकर में क्या है, इस बीकर में है जिंक सल्फेट ZnSO4। इस बीकर में क्या है, गैल्वेनिक सेल में जिंक और कॉपर का ही बेसिकली कॉम्बिनेशन लिया जाता है। इस बीकर में है CuSO4। क्लियर है, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट, दो बीकर है। और ये क्या मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बेसिकली इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड किसका रॉड है, बेसिकली इलेक्ट्रोड मतलब रॉड, पॉजिटिव रॉड। एक रॉड पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा, एक रॉड निगेटिव, सीधा बन जा भाई, एक रॉड निगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। ये क्या, कौन सा रॉड है, जिंक रॉड। और ये कौन सा रॉड है, कॉपर रॉड। बेसिकली ऐसे भी याद कर सकते, कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड और जिंक सल्फेट में जिंक रॉड। अब होगा क्या, नहीं अभी ये पूरा नहीं है, ये सर्किट पूरा नहीं है, इसमें हम लोग को देना पड़ेगा क्या, क्या देना पड़ेगा, सोचो। पहले पहले पहला चीज़ हमको एक ब्रिज कनेक्ट करना पड़ेगा, जो है सॉल्ट ब्रिज। इसका नाम क्या है, सॉल्ट ब्रिज, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, इसका क्या काम है इस रिएक्शन में, सॉल्ट ब्रिज। और अब हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं वोल्ट मीटर लगा के। फॉर एग्जांपल ये वायर है, मैं सीधा ही कर देता हूँ, ऐसे आपको ना बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा। वैसे ये टॉपिक हार्ड नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है डायग्राम। वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया दोनों को। अब होगा क्या, और ये कौन सा सेल है, कौन सा सेल मैं पढ़ा रहा हूँ, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल हम पढ़ रहे हैं, जो पहला वाला क्लासिफिकेशन था। तो इसमें अब एनोड की तरह कौन काम करेगा, कैथोड की तरह कौन काम करेगा। तो पहली बात, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। पहला इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा एनोड से कैथोड की तरफ। तो बेसिकली जो जिंक रॉड है वो यहाँ पे एनोड की तरह काम करेगा, और कॉपर रॉड काम करेगा कैथोड की तरह, और जिंक रॉड काम करेगा एनोड की तरह। क्लियर है। अब एनोड रोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मैंने बताया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली। तो जिंक पे क्या होगा, जिंक पे पहले ये आप दिमाग में रखो ना कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होगा, एनोड से होगा कैथोड की तरफ, इसलिए ऑक्सीडेशन जिंक रोड पे होगा। नहीं समझ में आ रहा है पेशेंस। कहाँ पे लिखूँ मैं, यहीं पे लिख देता हूँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा एनोड से, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, कैथोड इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, तो जिंक कैसे इलेक्ट्रॉन देगा, फॉर एग्जांपल ये जिंक है, तो जिंक टूटेगा, जिंक +2 में और 2 इलेक्ट्रॉन में, जिंक टूट गया, जिंक टूटा Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन में। जैसे ही जिंक टूटेगा, और एनोड यहाँ पे कौन सा टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल है। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये जो जिंक रॉड है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही ट्रैवल करेगा, अब कैथोड के पास, कैथोड की बारी, कैथोड उसको एक्सेप्ट करेगा। कैथोड कैसे एक्सेप्ट करेगा, कैथोड कॉपर+2 आयन है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एक कॉपर बना लेगा सॉलिड। क्लियर है। यहाँ पे होगा, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको इतना क्लियर है। यही बच्चों को नहीं समझ में आता। अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर लिखना। और ये जो सर्किट है, आप देखो तो ये दोनों जो बीकर है वो दो चीज़ से कनेक्ट हैं।
दो चीज़ से। पहला ये जो वोल्ट मीटर से, और एक सॉल्ट ब्रिज जिसको जिसको मैं अभी बताऊंगा। तो तो ये जो सर्किट है, ये बाहर वाला, ये बाहर, और ये अंदर वाला, तो सॉल्ट ब्रिज को बेसिकली बोलते हैं इनर सर्किट। और ये जो सर्किट है, ये कौन सा सर्किट है? आउटर सर्किट। क्लियर है? मैंने आपको बहुत सिंपल करके समझाने की कोशिश की है। ओके। अब अब आउटर सर्किट के बारे में हमने बात कर ली कि जिंक रॉड है, ये एनोड है, निगेटिव टर्मिनल है, कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल है। जिंक पे ऑक्सीडेशन होगा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन पाथ फॉलो करेंगे, कॉपर रॉड उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, सर्किट पूरा हो जाएगा। और अब सॉल्ट ब्रिज के बारे में बेसिकली बात करना है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है? बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्ट ब्रिज एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अंदर कुछ सब्सटेंस भरे हुए हैं, इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, और यहाँ पे इसको कॉटन कॉटन जो होता है उससे यहाँ पे इसको बंद किया गया, बंद करके डिप कर दिया गया है। क्लियर है? क्यों क्यों कॉटन प्लग से किया गया? कॉटन प्लग ताकि डिफ्यूज ना हो जाए। जिंक सल्फेट हो, इसमें KCl भरा हो सकता है। मान लो इसमें KCl भरा है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन हो गया? KCl, NaCl फॉर एग्जांपल। KCl, तो कॉटन प्लग यहाँ पे क्यों लगाया गया? ताकि डिफ्यूजन ना हो, डिफ्यूज ना कर जाए सब्सटेंस, टू अवॉइड डिफ्यूजन। इधर से मालूम चला कॉपर चढ़ गया इसमें सॉल्ट ब्रिज में, इधर से ये चढ़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कॉटन प्लग का किया गया। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, तो करंट किधर फ्लो कर रहा होगा? करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करता है। मालूम है ना, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन ये है, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एनोड टू कैथोड, करंट का डायरेक्शन कैथोड टू एनोड। ठीक है। अभी मेरे को लगता है आपको सॉल्ट ब्रिज के बारे में अभी भी डाउट होगा कि इसको क्यों कनेक्ट किया गया, जब ये होगा ही, जब ये रहेगा ही। तो पहली बात कि ये न्यूट्रल मेंटेन करता है, न्यूट्रल कंडीशन, डिफ्यूजन नहीं होने देता है आयन का, दो सॉल्यूशन कहीं मिक्स ना हो जाए, समझ रहे हो ना। और इसमें आयनिक मोबिलिटी होता है। कोई नहीं, आप आप इसको नोट करो, पहले मैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में स्पेशली बताता हूँ आपको। हो गया? बेसिकली आप पॉज कर लो, मैं तो कहता हूँ वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब आते हैं सॉल्ट ब्रिज पे। मैं रेज कर रहा हूँ। किसके बारे में बात करनी है? सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज एक बार बना देता हूँ। ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज, और कैथोड यहाँ पे एनोड, यहाँ पे कैथोड, और ये दोनों वोल्ट मीटर वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है। यही है आपका सबसे सिंपल डायग्राम, ये आपका सॉल्ट ब्रिज। मैं आपको कुछ पॉइंट दिखा देता हूँ, ये बोर्ड्स में आ सकते हैं। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है? पहले कंटेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहले आप ये लिख लो कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। मेन काम सॉल्ट ब्रिज का है ताकि न्यूट्रल कंडीशन दोनों तरफ मेंटेन होए। क्लियर है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मालूम चला, इलेक्ट्रॉन आते गए आते आते यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल हो गया, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चूँकि आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इसको लगाया जाता है ताकि ये न्यूट्रल कंडीशन दोनों तरफ मेंटेन करे। अब आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है। कंटेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एग्जाम्पल ले लो, KCl डाल दो, KNO3 डाल दो, NH4NO3 डाल दो,
प्रेजेंट इन अगार अगार जेल, जेल डाला जाता है अगार अगार। आपने 10th की बायो में पढ़ा होगा अगार अगार। कोई नहीं, नाम याद कर लो अगर आपने नहीं पढ़ा तो। अब सॉल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, चलिए मेरे को ऐसे कर देना चाहिए, प्रेजेंट इन अगार अगार जेल। अब इसका वर्क क्या है, काम क्या करता है, ये तो कंपोजिशन हो गया, इसके अंदर क्या है, काम क्या करता है भाई ये। तो इट मेंटेन्स, पहला तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सबसे बड़ा, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। इट अवॉइड डिफ्यूजन्स ऑफ आयन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नीचे नहीं दिखेगा। इट अवॉइड डिफ्यूजन ऑफ आयंस, आयंस को डिफ्यूज नहीं होने देता है। मालूम चला यहाँ पे जिंक रॉड था तो नीचे ZnSO4 था, मालूम चला जिंक टूटा, SO4 मिक्स हो गया, तो मिक्स नहीं होने देता है। इट डज नॉट लेट मिक्स टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन को नहीं मिलने देता है, क्योंकि वो लगा रहता है ना कॉटन से, उसको यहाँ पे कॉटन लगा दिया जाता है, यहाँ पे कॉटन लगा दिया जाता है। इट डज नॉट लेट मिक्स टू सॉल्यूशंस। द और द आयंस प्रेजेंट इन सॉल्ट ब्रिज मस्ट हैव सेम आयनिक मोबिलिटी। इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत लोगों को लग रहा होगा कैसे मार्कर इतना अच्छा चलने लगा। यार मैंने न्यू मार्कर लिया है, मैं वो टॉपिक वहीं तक रोक कर गया मार्केट में मार्कर लेने स्पेशली। मैंने सोचा दो ले लेते हैं, ग्रीन वाला भी इजी रहेगा। हाँ, तो लास्ट वाला पॉइंट, द आयंस प्रेजेंट इन सॉल्ट ब्रिज मस्ट हैव सेम आयनिक मोबिलिटी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा, बेसिकली इसके अंदर KCl डाला गया है, KNO3, तो ये टूटेगा K+Cl माइनस में, तो जो आयनिक मोबिलिटी है वो सेव होनी चाहिए। क्लियर है, मतलब K+और Cl-, K+और Cl- की स्पीड जो है फ्लो करने की सेम होनी चाहिए, ये कहना चाह रहा है। नोट करो कितने पॉइंट हुए, 1 2 3 4, अगर 5 नंबर में भी आता है तो 4 पॉइंट लिख दोगे और 1 पॉइंट ये कंपोजिशन लिख दोगे क्या होता है। नोट करिए आप लोग। क्लियर है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं क्या, अगर आपको और थोड़ा सा फील देना हो, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का ये बेसिकली गैल्वेनिक सेल है, तो होता क्या है एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जैसे समझ लो ना कि ये जो रॉड है ना, आप लोग सोच रहे होगे ZnSO4 इसमें है, कहीं अगर इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो जाए, ये रॉड पे जिंक है, समझ लो इस रॉड पे जिंक है, जिंक है, जब तक आप नोट करो मैं और समझा दे रहा हूँ। जिंक है और इस रॉड पे क्या है, कॉपर, कॉपर, कॉपर। Cu+2 इधर से निकलेगा, Cu+2 है ना, देखो CuSO4 है इसमें, तो Cu+2 और SO4 2-, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ते ही, जो कि जिंक से आता है, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ते ही कॉपर रॉड बन जाएगा। तो यहाँ पे जिंक से आप कॉपर बना रहे हो, ये आप देखो, जिंक और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप कॉपर बना दे रहे हो इलेक्ट्रॉन भेजकर। जो समझदार बच्चे उनको तो समझ में आ गया होगा, और बहुतों को समझ में होगा, वे बहुत इजी टॉपिक था वैसे। और आप एक पॉइंट लिख लो गैल्वेनिक सेल के बारे में, गैल्वेनिक सेल इज ऑल्सो कॉल्ड डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल इज ऑल्सो नोन एज
डैनियल सेल भी गैल्वेनिक सेल को बोलते हैं, डैनियल सेल। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, मैं आपको क्वेश्चन पैटर्न बता रहा हूँ। डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल में जिंक रॉड और कॉपर रॉड में से एनोड और कैथोड कौन सा है? तो आप बता दो कि जिंक रॉड एनोड है, कॉपर रॉड कैथोड है। एनोड निगेटिव है, कॉपर पॉजिटिव है। क्लियर है? और इसकी याद करने की शायद ट्रिक भी थी लोन से। देखो मैं अब टॉपिक को सम अप कर रहा हूँ क्योंकि गैल्वेनिक सेल ख़त्म होने वाला है, तो जो भी रटने वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि लोन से याद किया जाता है गैल्वेनिक सेल को, आपको पढ़ाया जाएगा। लोन, लोन क्या है बेसिकली? एल से होता है लेफ़्ट, लेफ़्ट। ओ से होता है ऑक्सीडेशन, लेफ़्ट ऑक्सीडेशन। ए से होगा एनोड और एन से होगा निगेटिव। मतलब लेफ़्ट वाला जो है वो उस पे ऑक्सीडेशन होगा, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट पे होगा ऑक्सीडेशन और यही एनोड है और ये निगेटिव है। लोन से याद रखा जाता है गैल्वेनिक सेल को बेसिकली। एक याद हो गया लेफ़्ट ऑक्सीडेशन तो राइट पे रिडक्शन होगा। आसान है, भारी नहीं है जितना लगता है। ये बेसिकली ट्रिक है याद करने की। मैं लिख देता हूँ, ट्रिक टू रिमेंबर गैल्वेनिक सेल। अब आप बोलोगे पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों बताया? पहले आपको समझना है ना है। जिनको समझ में आ गया होगा अब ये वो अब ये भी याद कर ले, क्योंकि भूलने में देरी थोड़ी लगता है। क्लियर है अब यहाँ तक? अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक में चलना है।